ये हैं आधुनिक दुनिया के कुछ मीम्स। यही मीम्स आज हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। हम अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो। ये गरीब। तो मीम सुनने में यह काफी नया टर्म लगता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मीम हमेशा से ही हमारे कल्चर का एक हिस्सा बने हुए हैं। और यही मीम्स हमारे साथ तब से हैं जब आपके परदादा भी आपके परदादा के पेट में होंगे। सो व्हाट इज अ मीम? मीम का मतलब एक ऐसा आइडिया और बिहेवियर और एक ऐसा स्टाइल जो कि किसी की नकल उतारने से लिया गया हो। 1976 में रिचर्ड डॉकिंस नामक एक व्यक्ति ने अपनी बुक द सेल्फिश जीन में द शब्द मीम को पहली बार इजाद किया था। ये शब्द मीम, जिसकी परिभाषा मैंने आपको अभी बताई, वो आदि मानव के टाइम से ही हमारे साथ रही है। चाहे वो आदि मानव उसका केव्स में इन सारी पशुओं की तस्वीरें बनाना हो, या फिर सिंधु घाटी सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन में भी दीवारों पर कुछ ऐसे इमेजेस बने होते थे। फिर हिस्ट्री में थोड़ा आगे बढ़े तो राजा महाराजाओं के टाइम पर उनके पेंटिंग्स होते थे। उसके बाद अब 19 एंड 20 सेंचुरी में इतने विध्वंसकारी पोस्टर्स जो बनाए जाते थे, जो कि मीम का ही एक अनअपग्रेडेड वर्जन है। एंड 21 सेंचुरी में तो आप देख ही सकते हैं मीम कल्चर कितना फैल चुका है। तो टाइम मशीन को अगर हम वॉशिंग मशीन में डालकर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज में जब आदि मानव किसी जानवर का शिकार करते थे, तब वो जिन केव में रहते थे उन्हीं केव के दीवारों के पत्थरों को खरीद कर वो मीम बना देते थे। उस जानवर का स्ट्रक्चर बना देते थे जिस जानवर का वो शिकार करते थे। आदि मानव भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो आदि मानव सिविलाइजेशन के बाद आप कोई भी सिविलाइजेशन देखिए, वो भली भांति मीम कल्चर से जुड़ी हुई है। अब जैसे आप इजिप्टियन सिविलाइजेशन में ये उर्फी की मूर्ति देखिए। हेलो गाइस, ये उर्सी मैम है। बिग बॉस पे बहुत ही एंटरटेनिंग क्या है बिग और ये सुंदरी हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन की क्वीन क्लेयोपाट्रा वी। वैसे यार ये मुझे क्वीन कम और एकता कपूर की नागिन ज्यादा लग रही हैं। अब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ कारनामे देखिए। एक बार जरा आप इस शक्ल को देखिए। आपने भली भांति इस शक्ल को मुझे लगता है देख लिया होगा। अब आप इस शक्ल को देखिए, लग रहे हैं ना बिल्कुल सेम टू सेम मित्रों। और आज सिग्मा बॉयज की इंस्पिरेशन अब हजारों साल पहले के ईस्टर आइलैंड्स के इन स्टैचूज को देखिए। ये बेचारे अपने भाई लोग तब से ही ऐसे खड़े हैं। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी में मीम तो नहीं बनते थे, पर उस समय राजाओं की पेंटिंग बनती थी। पर मुझे तो ये किसी मीम से कम नहीं लग रही हैं। अब अकबर बाजी का यही मीम देख लीजिए। फिर उन्हीं के पोते औरंगजेब का आप देखिए। फिर शाहजहां भाई का भी आप देख लीजिए। फिर शाहजहां भाई का भी आप मीम देख लीजिए। इतना जब आपने देख ही लिया है तो मैं बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। उसके बाद 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में हुआ पोस्टर्स का निर्माण। ये कुछ इनिशियल डेज के पोस्टर हैं। फिर बाद में जैसे ही पोस्टर का इवोल्यूशन हुआ, पोस्टर यानी मीम का ही अनअपग्रेडेड वर्जन आपको बताते हुए चलो। 19वीं 20वीं शताब्दी में पोस्टर का यूज विरोध जताने के लिए भी होता था। मतलब आप वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के हिटलर की ये पोस्टर देखिए। उस समय के पोस्टर यानी कि आज के मीम का यूज सिर्फ लोगों की टांग खींचने के लिए ही नहीं, बल्कि मीम सरकार के प्रति अपनी आवाज उठाने का भी एक जरिया है। तो अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज बताऊं तो आपको पता होगा चाइना का एक न्यू AI डीपसीक आया था, जिसने आते ही पूरे यूएस में तहलका मचा दिया था। यूएस के बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स गिरने लगे। सैम अल्टमैन भाई, हमसे क्या दुश्मनी है बे? जब चाइना का डीपसीक AI यूएस के ChatGPT को चैलेंज करने लगा, हम इंडिया वालों का भी खून खोलने लगा। और हमने क्या बनाया? हमने बनाए बहुत सारे मीम्स जो कि ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर वायरल जाने लगे। लाइक यूएसए के पास है ChatGPT, चाइना के पास है डीपसीक, और इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास है एस्ट्रोटॉक, सबसे ज्यादा एडवांस AI।
यानी कि फ्यूचर बताने वाला एआई। उस पर ऐसे लोग फ्यूचर आपको बताएंगे जिनके फ्यूचर के आगे से ही एल लगे होंगे। खैर, इतने ज्यादा मीम्स जब इंस्टाग्राम ट्विटर पर वायरल होने लगे कि भाई यूएसए के पास ChatGPT, चाइना के पास DeepSeek, इंडिया के पास घंटा कुछ भी नहीं है, तो इन्हीं मीम्स के इतने ज्यादा बढ़ते दबाव के कारण इंडियन गवर्नमेंट के रेलवे मिनिस्टर अश्वनी जी ने भी एक चीज अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा भारत आने वाली 10 महीनों में अपना खुद का ChatGPT का राइवल एक 22 फ्री एआई बनाएगा। और मित्रों, भारत एआई की तरफ और अग्रसर होता जाएगा। देखा, दिस इज द पावर ऑफ मीम। आपने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा मीम्स के थ्रू अपना पेड PR करवाते हुए। किसी का नेगेटिव PR करवाना है, मीम पर आ जाओ। किसी का पॉजिटिव PR करवाना है, मीम पर आ जाओ। मीम्स के पास आज इतनी पावर है, वो किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन पर्सनैलिटी को सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, जो भी ये मीम्स चैनल के मालिक हैं। खैर, अभी हम मीम्स के हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया 90s और 20th सेंचुरी में इस प्रकार पोस्टर्स का यूज किया जाता था विरोध दिखाने के लिए। उसके बाद लेट 70s में मीम शब्द इजाद हुआ। मीम ये जो शब्द है ये रिचर्ड डॉकिंस की 1976 में आई बुक द सेल्फिश जीन से लिया गया है। फिर 1993 में माइक गोविन नामक एक व्यक्ति ने अपनी एक मैगजीन वियर्ड में इस शब्द को और इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब किसी वर्चुअल फॉर्म में किसी मैगजीन में कोई मीम बनाया गया था। वाओ, इतनी रिसर्च में किसी सरकारी एग्जाम के लिए करी होती तो शायद आज इस तरह घर पे नहीं बैठा होता। सम बिट लेट 90s में अर्ली इंटरनेट मीम्स का इजाद हुआ। तभी से ही इनका यूज ह्यूमरस, विजुअल कम्युनिकेशन और ऑनलाइन रूप में इनका यूज होने लग गया। जस्ट लाइक डांसिंग बेबी एंड हैंडस्टंग हैंडशेक। इस डांसिंग बेबी को आप इंटरनेट की दुनिया का पहला मीम भी आप समझ सकते हैं। और उस समय मीम सिर्फ ईमेल एंड मैसेजेस बोर्ड्स के थ्रू ही करा जाता था। फिर अर्ली 2000 में इंटरनेट प्रोटोकॉल इवॉल्व हुए। एक फोरक्लाइन वेबसाइट पर इस प्रकार के मीम और इमेजेस बनने लग गए। फिर 2006 के टाइम पर कॉमिक्स एंड एनिमे आर्ट वाले भी मीम्स का यूज करने लगे। फिर उससे पहले भी 2005 में वीडियो बेस्ड मीम भी वायरल होने लगे, जैसे गंगनम स्टाइल, हार्ले शेक। ऐसे वर्चुअल एंड वीडियो फॉर्म में भी ऐसे मीम चलने लगे। फिर आगे चलकर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म आए और मीम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से एक मेन स्ट्रीम थिंग बन गया। एंड उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। आज मीम हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है।